तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको अब देने जा रहा हूं ना, वो भारत विरोधियों को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, उन्हें बिल्कुल यकीन ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं उन्हें प्रॉपर सबूत भी दिखाऊंगा, सारे आंकड़े उनके सामने रखूंगा ताकि उनकी शंकाएं शांत हो जाए। लेकिन आप कहोगे कि यार ऐसी ये कौन सी खबर है, तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आप जानकर हैरान हो जाओगे और आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होगी कि भारत की जो करेंसी है, भारत की जो मुद्रा है, भारतीय रुपया, ये पूरे एशिया में, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान से लेकर तुर्की तक जितने भी देश आते हैं इस पूरे एशिया महाद्वीप में, उन सभी देशों की जितनी भी करेंसी है उसमें नंबर 1 बन चुकी है। जी हाँ, हमारी करेंसी पूरे एशिया की टॉप परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। इतना ही नहीं, एशिया के अंदर सिर्फ 2 ही करेंसी ऐसी हैं जो कि अप्रिशिएट हुई हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ी है। बाकी सारी करेंसी ऐसी हैं जिनकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरी है। और बढ़ने वाली पहली करेंसी है बांग्लादेशी टका। जी हाँ, बांग्लादेश का टका, हालांकि वो 0.07% ही बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो एप्रिसिएशन में आता है। लेकिन इसके अलावा पहले नंबर पर है भारत, जिसकी करेंसी एप्रिशिएट हुई है 0.11% सिर्फ 1 महीने के अंदर। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं जनवरी महीने की। और इन दोनों करेंसी को हटा दो, हर एक देश की हालत खराब है। चाहे आप चाइनीज करेंसी को देख लो जो 1.5% गिरी है, वियतनाम का जो डोंग है 1.5% गिरा है, इसके अलावा मलेशिया का रिंगिट 3% तक गिरा है, ताइवान का डॉलर गिरा है, इंडोनेशिया का रुपया। आप देख सकते हैं जितने भी एशिया की टॉप करेंसीज हैं उनका चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। आप खुद देखिए सबकी क्या क्या स्थिति है। जापान का येन तो डॉलर के मुकाबले लगभग 5% गिर चुका है 1 महीने में। और इतना ही नहीं, एक और शॉकिंग आंकड़ा देख लीजिए। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड और वॉचर, जो 2 बड़ी एजेंसियां हैं, इन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो भारत का रुपया था ना, वो पिछले 1 साल में, जी हाँ, पिछले पूरे 2023 में सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसी थी पूरे एशिया की। आपको लग रहा होगा ये कैसे हुआ, तो आप स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं। 2023 की शुरुआत में भारतीय रुपए की वैल्यू लगभग 82 से लेकर 82.5 रुपए के आसपास हुआ करती थी, और आज जनवरी 2024 के अंत हो चुका है और आज भी ये लगभग 83 रुपए के आसपास ही है। यानी कि हमारा रुपया बहुत ज्यादा स्टेबल रहा है डॉलर के मुकाबले। क्योंकि अगर आप बाकी करेंसी की स्थिति देखो, एशिया के बाहर भी, चाहे यूरोप का यूरो हो, ब्रिटेन का पाउंड हो, 10% गिरे हैं डॉलर के मुकाबले। इतना ही नहीं, जो यूरो है ना, यूरोप के 24 देशों की करेंसी है वो, और उसकी स्थिति क्या है, तो अब से 2-2.5 साल पहले तक यूरो महंगा हुआ करता था डॉलर से। अगर आपको 100 यूरो खरीदने हैं तो $80 देने पड़ते थे। आज की स्थिति में दोनों बराबर हैं, यानी कि डॉलर 100 है तो यूरो भी 100 है। इससे आप समझिए कि डॉलर के मुकाबले बड़ी बड़ी करेंसियां जहां धराशायी हो गई, भारतीय रुपया कितना ज़्यादा स्टेबल रहा। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये चमत्कार हुआ कैसे, जहां भारतीय रुपया हर साल डॉलर के मुकाबले 6-7 रुपए गिर जाया करता था, कभी कभी 10 रुपए तक गिरता था, वो इतना ज़्यादा स्टेबल हो कैसे पाया, और पूरे एशिया में हमारी करेंसी टॉप परफॉर्मिंग कैसे हुई, नंबर 1 कैसे आ गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में आता विदेशी निवेश। भारत में जो दुनिया भर के निवेशक हैं तेजी से अपना पैसा लगा रहे हैं, और इसका प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अगर किसी विदेशी निवेशक को, मान लीजिए कोई अमेरिका का नागरिक है, उसे भारत के स्टॉक मार्केट में या भारत की किसी कंपनी में निवेश करना है, तो वो सबसे पहले अमेरिकी डॉलर लेकर आएगा। वो अमेरिकी डॉलर देगा भारत सरकार को, भारत सरकार उसे भारतीय रुपया देगी, और फिर उस भारतीय रुपए के इस्तेमाल से वो अपना निवेश करेगा। इस वजह से होता यह है कि भारतीय रुपए की डिमांड बढ़ती है और वो डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, दूसरा कारण है गोल्ड। दरअसल पिछले कुछ ही समय के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना जो खजाना है, अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें सोना 40% बढ़ाया है पिछले साल के मुकाबले, और आने वाले समय में और बढ़ाएंगे। जिससे होता ये है कि हम अमेरिकी डॉलर को अपने सोने से काउंटर करते हैं, उसका मुकाबला अपने सोने से करते हैं, जिससे कि हमारे रुपए को और ज़्यादा मजबूती मिलती है, उसकी बैकिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा भारत का जो ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व है, उसने भी भारतीय रुपए को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि जब जब हमारा रुपया फंसा है, खजाने की मदद से हमने उसे उस मुश्किल से निकाला है। तो यानी कि ऐसे छोटे बड़े फैक्टर मिलाकर हमने बहुत मेहनत से अपने रुपए को नंबर 1 ले आए हैं। लेकिन खुशी के साथ चुनौती भी है। 2024 में एक नहीं
कई सारे युद्ध शुरू हो चुके हैं और कई सारे युद्ध शुरू होने की कगार पर हैं। कई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकते हैं जिससे कि दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में डॉलर को मजबूती मिलती है। इसीलिए 2024 में भी हमें ऐसे ही डटकर डॉलर का मुकाबला करना होगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।